हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सर और आप देख रहे हैं पीके बोर्ड क्लासेस। पीके बोर्ड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने वीडियोस में देखा कि किस तरह से हम सेंटेंसेस को एक दूसरे से कंजंक्शन के द्वारा जोड़ देते थे। उन सेंटेंसेस को और बेहतर बनाने के लिए, उनमें नए नए प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने के लिए, नए नए तरह की वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए अब हम आपको कुछ मॉडल्स बताएंगे जो आपके सेंटेंसेस को और बेहतरीन बना देंगे, उन सेंटेंसेस को एक नया रूप दे देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मॉडल नंबर 1, जिसका नाम है कैन। कैन का अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। यानी कि जब कभी वाक्य में आपको लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं नजर आए तब आप किसका इस्तेमाल करेंगे? कैन का। कैन का इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या कहेंगे? जैसे मैं दौड़ सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, क्या बन जाएगा? आई कैन रन, आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। इस तरह से अगर आपका सेंटेंस हो जैसे कि मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। ये कैन आप देखिए लगता कब है? जब कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता को, क्षमता को, एबिलिटी को प्रदर्शित करता है तब हम वहाँ पर इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए जो है कैन का प्रयोग करते हैं। चाहे पर कभी कभी क्या होता है कि सकता है, सकती है, सकते हैं नहीं दिया होता है, लेकिन फिर भी हमें कैन लगाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर आपको बताया है कि योग्यता या क्षमता को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि राम लिख सकता है तो क्या बन जाएगा? राम कैन राइट, राम कैन राइट। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, तब भी हमारी एबिलिटी प्रदर्शित हो रही है, लेकिन आप क्या रह सकता हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें पीट दूंगा, मैं तुम्हें पीट दूंगा, तब भी क्या बनेगा आपका? आई कैन बीट यू, आई कैन बीट यू, आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें पीट दूंगा। मैं अंग्रेजी पढ़ लूंगा। अगर सेंटेंस आए कि मैं अंग्रेजी पढ़ लूंगा तब भी हम क्या बनाएंगे? आई कैन रीड इंग्लिश, आई कैन रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ लूंगा। ठीक है, इस तरह से देखिए जब भी आपको सकता है, सकती है, सकता, सकते हैं, सकता है, सकती है, सकते हैं आए तब भी हम कैन लगाएंगे। और कभी भी चाहे सकता है, सकती है, सकती है आए या ना आए, लेकिन आपको वहाँ पर अगर योग्यता, क्षमता, उसकी पावर नज़र आ रही है, एबिलिटी नज़र आ रही है तो आप क्या करेंगे? तब भी कैन का ही प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि मैं गाड़ी चला लूँगा, आई कैन ड्राइव द मोटर, आई कैन ड्राइव द मोटर, मैं गाड़ी चला लूँगा। उसके बाद आपका आता है अगला मॉडल, जिसका नाम है शुड। शुड आप छोटे से थे तब से इसको सुनते चले आ रहे होंगे। शुड का अर्थ होता है चाहिए, यानी कि ऐसे वाक्य जिनके लास्ट में जो है चाहिए आता है, ऐसे वाक्य जिनके लास्ट में चाहिए होता है, तो उन वाक्यों में हम किस मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं? उन वाक्यों में हम शुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए तो क्या बन जाएगा? यू शुड गो, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। इसी तरह से मैं कहूँ कि तुम्हें सोना चाहिए तो क्या बन जाएगा? यू शुड स्लीप, यू शुड स्लीप, तुम्हें सोना चाहिए। अगर हमें निगेटिव बनाना है तो क्या करते हैं? इसको नॉट लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट तुरंत बाद, यानी मॉडल जो हमारी है उसके तुरंत बाद हम क्या कर देंगे? नॉट लगा देंगे। जैसे तुम्हें नहीं जाना चाहिए तो क्या कर देंगे? यू शुड नॉट गो, यू शुड नॉट गो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। इस तरह से मैं कहूँ कि कभी कभी जो है चाहिए भी ना आए, कभी कभी वाक्य में चाहिए ना आए और फिर भी हमें उसमें शुड लगाना पड़ता है। ऐसा कब होता है कि तुम दवा ले लो, तुम दवा ले लो, मतलब भाव क्या निकल रहा है? भाव हमारा वही निकल रहा है, तुम्हें दवा लेनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि तुम दवा ले लो, क्या हो जाएगा? यू शुड टेक मेडिसिन, यू शुड टेक मेडिसिन। तुम खाना खा लो, तुम खाना खा लो, तो यू शुड ईट फूड, यू शुड ईट फूड। इस तरह से चाहे हमारा चाहिए आए या ना आए,
लेकिन अगर वहाँ पर आपको कोई सलाह वगैरह दे रहा है, मशवरा वगैरह दे रहा है, तो हम वहाँ पर शुड का ही प्रयोग करेंगे। चलिए अगला नेक्स्ट मॉडल्स देखते हैं, जो है आपका कुड। कुड का अर्थ होता है सका, सकी, सके। ठीक है, कुड का अर्थ होता है सका, सकी, सके, पाई, पाए। इस तरह के अगर हमारे वाक्य आते हैं जिनके अंत में इस तरह के शब्द नज़र आते हैं, तो उन वाक्यों को भी हम जो है कुड से बनाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं नहीं जा सका, मैं नहीं जा सका या मैं नहीं जा पाया। देखिए मैंने आपको बताया सका आया, सका आए या पाया आए। ठीक है, मैं नहीं जा सका या मैं नहीं जा पाया, दोनों के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? कुड का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या बन जाएगा? आई कुड नॉट गो, वह नहीं आ सका। ही कुड नॉट कम, वह नहीं आ सका। ही कुड नॉट कम। इस तरह से आपका है वह नहीं दौड़ पाया या वो नहीं दौड़ सका। क्या बन जाएगा हमारा? ही कुड नॉट रन, ही कुड नॉट रन, वह नहीं दौड़ पाया या वह नहीं दौड़ सका, वह नहीं दौड़ सका। तो ही कुड नॉट रन। इसी तरह से अगला हमारा सेंटेंस है, इसमें दिया गया आपको वे नहीं पढ़ सके, वे नहीं पढ़ सके। तो क्या बन जाएगा? दे कुड नॉट रीड, दे कुड नॉट रीड, वे नहीं पढ़ सके। इस तरह से जब भी वाक्य में मेरे सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाया है, जैसे मैं कहूँ कि सीता नहीं हंस पाई, सीता नहीं हंस पाई, तो क्या बन जाएगा? सीता कुड नॉट लाफ, सीता कुड नॉट लाफ, सीता नहीं हंस पाई। बच्चे नहीं रो पाए, बच्चे नहीं रो पाए, तो क्या बन जाएगा? चिल्ड्रन कुड नॉट वीप, चिल्ड्रन कुड नॉट वीप, बच्चे नहीं रो पाए। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अगला आपका जो मॉडल है वो है आपका कुड हैव। क्या है? कुड हैव। तो कुड हैव का प्रयोग हम कब करते हैं? जब आपके वाक्यों में सकता था, सकती थी, सकते थे वगैरह दिया हो, तो कुड हैव के साथ हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी कि कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग अब हम करेंगे। जैसे यह है कि मैं दौड़ सकता था। अब देखिए, मैं दौड़ सकता था, क्या बन जाएगा? आई कुड हैव रन, आई कुड हैव रन, मैं दौड़ सकता था। मैं पढ़ सकता था, तो क्या बन जाएगा? आई कुड हैव रीड, आई कुड हैव रीड। वे जीत सकते थे, वे जीत सकते थे, क्या बन जाएगा? दे कुड हैव वॉन, दे कुड हैव वॉन, वे जीत सकते थे। मैं नहीं दौड़ सकता था। अगर निगेटिव बनाना है, अगर आपको निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? मैं नहीं दौड़ सकता था, क्या बन जाएगा? आई कुड नॉट, आई कुड नॉट हैव, आई कुड नॉट हैव रन, मैं नहीं दौड़ सकता था। इस तरह से अगर इंट्रोगेटिव हो, क्या वे पढ़ सकते थे, तो क्या बन जाएगा? पहले आएगा आपका कुड, कुड दे, सबसे पहले आपका आएगा कुड, फिर दे हैव रीड, क्या वे पढ़ सकते थे, क्या वे पढ़ सकते थे? कुड दे हैव रीड, क्या वे पढ़ सकते थे। अगला आपका सेंटेंस है कि क्या राम दौड़ सकता था, क्या राम दौड़ सकता था। क्या होगा? सबसे पहले क्या आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब भी आप पहले ही लगाएंगे। जैसे कुड राम हैव रन, कुड राम हैव रन, क्या राम दौड़ सकता था। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट मॉडल, जिसका नाम है शुड हैव। शुड हैव, शुड का अर्थ आपको पता है चाहिए होता है, तो उसके साथ जब हैव लग जाता है तो ऐसे वाक्यों में चाहिए के साथ साथ था भी जुड़ जाता है। अच्छा, शुड हैव के साथ हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि तुम्हें खाना खाना चाहिए था, तुम्हें खाना खाना चाहिए था, तो क्या बना देंगे? यू शुड हैव, यू शुड हैव ईटन फूड, तुम्हें खाना खाना चाहिए था। तुम्हें आना चाहिए था, तुम्हें आना चाहिए था, तो क्या बना देंगे हम? यू शुड हैव कम, यू शुड हैव कम, तुम्हें आना चाहिए था, तुम्हें आना चाहिए था। यू
शुड हैव कम, तुम्हें आना चाहिए था। उसे जाना चाहिए था, उसे जाना चाहिए था, क्या बन जाएगा? ही शुड हैव गॉन, ही शुड हैव गॉन, उसे जाना चाहिए था। ही शुड हैव गॉन, उसे जाना चाहिए था। अगर नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे? शुड के जस्ट बाद तुरंत हम नॉट लगा देंगे। जैसे तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, तो यानी कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, क्या बन जाएगा? यू शुड नॉट हैव गॉन, यू शुड नॉट हैव गॉन, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। यू शुड नॉट हैव स्लेप्ट, यू शुड नॉट हैव स्लेप्ट, तुम्हें नहीं सोना चाहिए था। तो इंट्रोगेटिव वाक्यों में हम सबसे पहले क्या कर देंगे? शुड को रख देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम शुड लगाएंगे और उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में जो भी हमारा मेन वर्ब होगा उसको हम रख देंगे। जैसे मैं कहूँ कि क्या क्या तुम्हें आना चाहिए था, तो क्या बनेगा? क्या तुम्हें आना चाहिए था, तो शुड यू हैव कम, क्या तुम्हें आना चाहिए था। अब आपको कुछ बताते हैं संक्षिप्त रूप कि निगेटिव के कुछ संक्षिप्त रूप होते हैं जिनको हम निगेटिव एब्रीविएशन बोलते हैं। एब्रीविएशन जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं पर आपको डज नॉट की बजाय क्या लिखा होता है? डजंट, ठीक है। उसी तरह से शुड नॉट जगह पर हो जाएगा क्या? शुड नॉट को अगर हम एब्रीविएटिव रूप से लिखें यानी कि संक्षिप्त रूप से लिखें तो क्या हो जाएगा? शुडंट क्या हो जाएगा? शुडंट। अगर हम कैन नॉट है, ठीक है, तो कांट भी इसको लिख सकते हैं। कांट, आई कांट हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता नहीं कर सकता। आई शुडंट गो देयर, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। यू शुडंट कम हियर, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस तरह से जो है शुड नॉट को हम शुडंट, कैन नॉट को कांट, सारे जो हमारे डज नॉट होता है उसको डजंट, डू नॉट को डोंट, डिड नॉट को डिडंट, विल नॉट को विलेंट, साइलेंट, ठीक है। इस तरह के जो है हम शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। अब आपको हम दे रहे हैं होमवर्क, इन्हीं मॉडल्स का प्रयोग करके आपको इस होमवर्क को कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू।